ऑस्ट्रेलिया हैज़ सील्ड द सीरीज अगेंस्ट कीवीज एज वेल एंड लुकिंग रियली लिथल। सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो अगर ऑस्ट्रेलिया को हम देखें, टी20 साइड जो अभी है ऑस्ट्रेलिया की, टी20 इंटरनेशनल साइड, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें दम नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से एक फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाना स्टार्ट की है, अभी वेस्ट इंडीज़ को डोमिनेट किया, 2-1 से हराया। एंड अभी भी जो 3 मैच की सीरीज़ चल रही है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो 2-0 से सीरीज़ ऑलरेडी जीत चुका है। एंड अगर पहले मैच की हम बात करें, तो पहला मैच तो क्या इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, क्योंकि 200 से ऊपर का चेज़ कर रहे थे, 215 रन का आई थिंक। और उसमें जिस तरह से अपनी रेंज को दिखाया ऑस्ट्रेलिया ने, एक बात जो ख़ास है ऑस्ट्रेलियन टीम में वो ये है कि बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो ट्रायो है उनका, पेस ट्रायो, वो ऑल फॉर्मेट हम कह सकते हैं कि बेस्ट ट्रायो है कमिंस, स्टार्क एंड हेजलवुड का। चाहे आप टेस्ट में बात कर लें या फिर शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट की बात कर लें, इस ट्रायो जैसा आपके पास अभी कोई भी ट्रायो नहीं है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में। तो एक तो बॉलिंग बहुत अच्छी है उनके पास, 3 ये सीमर्स एंड विद जैम्पा, 4 आपके पास बेहतरीन बॉलर्स रहते हैं। एंड 5वां बॉलर चाहे आपके पास वो नहीं रहता, प्रॉपर बॉलर आप जिसे कहो, बट फिर भी वहाँ से आपको सपोर्ट मिलती है मिचेल मार्श की, दैन मैक्सवेल की तरफ से। अगर वहाँ पर स्टोइनिस खेलते हैं तो स्टोइनिस की तरफ से भी। तो 5वां बॉलर के जो ओवर्स हैं वो भी आप कवर अप कर लेते हो। तो अगर बैटिंग की बात कर लें, तो बैटिंग तो ऑब्वियसली बिगेस्ट स्ट्रेंथ है ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि बैटिंग में अगर आप देखो नंबर 7 तक, तो प्रॉपर बैटर आता है नंबर 7 पर। जो यूजुअली है वो नंबर 7 पर मैथ्यू वेड आते हैं। अगर हम बैटिंग लाइनअप की बात करें, तो वार्नर तो रहने वाले हैं फर्स्ट ओपनर, और सेकंड ओपनर की हम बात करें अगर, तो वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड होंगे, 3 पर मिचेल मार्श, फिर 4 पर मैक्सवेल, 5 पर मुझे लगता है कि वहाँ पर मार्कस स्टोइनिस होंगे, 6 पर टिम डेविड एंड 7 पर मैथ्यू वेड। तो आइडियली तो मुझे लगता है कि ये होनी चाहिए बैटिंग लाइनअप, एंड फिर 4 बॉलर्स जिनकी मैंने बात की। तो नंबर 7 तक आपका विकेट कीपर जब आए, तो आप सोच सकते हो कि कितनी डेप्थ है आपकी बैटिंग में। कोई भी ऐसा बैटर नहीं जो कि टी20 स्पेशलिस्ट ना हो, सभी है जो वो अगर एक भी इनमें से खड़ा हो जाए, तो मैच का पूरी तरह से है वो रुख बदल सकता है इनकी टीम में। चाहे आप वहाँ पर ट्रेविस हेड से लेकर मैथ्यू वेड तक बात कर लें, क्योंकि मैथ्यू वेड की अगर हम बात करें, तो उनको भी आप बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते टी20s में। उन्होंने भी मैचेस आपको जितवाए हैं, और जो उनकी कमेंडेबल परफॉर्मेंस, यादगार परफॉर्मेंस है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी सेमीफाइनल 2021 के वर्ल्ड कप में। तो अगर हम इस सीरीज़ की बात करें, तो इस सीरीज़ में जो पहला मैच था उसमें अपनी रेंज को दिखाया उन्होंने। मिचेल मार्श पहले तो टिल एंड वो स्टिक किए रहे, दैन उनके बाद मैक्सवेल ने कैमियो खेले, उनके बाद डेविड ने जिस तरह से एंड में आकर वो यादगार इनिंग्स खेली, 8 गेंद पर 28 रन चाहिए थे। वही सेम सिनेरियो था जो कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का था एमसीजी में 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में। लेकिन वहाँ से मैच जीतना बहुत बड़ी चीज़ है, और इस चीज़ को दिखाता है कि कितने नर्व्स मजबूत हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के, और किस कदर टैलेंट है इस टीम में। तो मैं तो पर्सनली समझता हूँ कि इस वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप में जो फेवरेट्स है मेरे हिसाब से, वो ऑस्ट्रेलिया ही रहने वाला है, क्योंकि टी20 में उन जैसी टीम मुझे नहीं लगता कि अभी है कोई वर्ल्ड में। तो अगर इस सीरीज़ की बात कर लें, तो सेकंड टी20 आई में हमें थोड़ी सी शायद वो थोड़ी सी बिलो पार बैटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली, बट एंड में जिस तरह से टेल एंडर्स ने बैटिंग की, एंड मैं अगर बात करूं बैटिंग की दोबारा से, तो ना सिर्फ मैथ्यू वेड तक नंबर 7 पर, लेकिन उसके बाद भी जो है वो पैट कमिंस इज़ बॉलिंग ऑलराउंडर, और लंबे लंबे हिट्स वो लगा सकते हैं। ऑल्सो मिचेल स्टार्क, तो 9 नंबर तक आपके पास बहुत डिसेंट बैटिंग है, और कमिंस ने उसी चीज़ को दिखाया भी, एक वैल्यूएबल एडिशन दिया अपने स्कोरबोर्ड में, और ऑस्ट्रेलिया को एक ठीक ठाक बहुत अच्छा टोटल खड़ा करके दिया। और बॉलिंग की बात करें तो जितनी तारीफ़ करें आप कम होगी, क्योंकि जैम्पा ने कम बैक किया जिस तरह से, दैट वाज रियली एडमायरेबल। तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया है अभी तक सीरीज़ में। और अगर न्यूजीलैंड पर्सपेक्टिव से बात करें, तो न्यूजीलैंड इज़ नॉट ऑल्सो अ वीक टीम। न्यूजीलैंड की भी बहुत डिसेंट टी20 आई साइड है, और टी20 को वो टी20 की तरह बनाकर खेलते हैं, क्योंकि फिन एलन जिस तरह से खेलते हैं आकर, एंड सचिन रविंद्रा को हमने केन विलियमसन की जगह नंबर 3 पर देखा। वो उन्होंने अपनी क्लास दिखाई, और उन्होंने दिखाया कि वो किस तरह से ऑल फॉर्मेट नेक्स्ट जनरेशन सुपरस्टार बनने वाले हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने टेस्ट में अपनी झलकियाँ दिखाई
डबल 100 स्कोर किया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। एंड फिर आप अगर टेस्ट से दोबारा आते हो एकदम से आप T20 में कदम रखते हो तो आपके लिए कभी भी इजी नहीं रहता अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप, स्पेशली जब आप एक दुनिया के बेहतरीन बॉलिंग अटैक के सामने खेल रहे हो और आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दो। डेवन कॉर्वे ने भी फर्स्ट T20 में अच्छी बैटिंग की थी, दैन ग्लेन फिलिप्स ने भी एंड में अच्छा कैमियो दिया था, फिन एलन अच्छी फॉर्म में है। तो न्यूजीलैंड की भी टीम है जो वो उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। उनकी तरफ से भी फर्स्ट T20 आई था वो तो थ्रिलर था एकदम से। सेकंड T20 में थोड़ा सा परफॉर्मेंस ज़रूर गिरा, बट ओवरऑल T20 साइड अगर न्यूजीलैंड की हम बात करें तो वो भी बहुत बहुत अच्छी है। अगर हम न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग भी बहुत अच्छी है न्यूजीलैंड के पास इस वक्त, क्योंकि लॉकी फर्गूसन बहुत बढ़िया फॉर्म में है, दैन ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, मैट हेनरी, एडम मिल। तो आपके पास पेस अटैक ठीक ठाक है, बल्कि बहुत अच्छा है इनफैक्ट मैं कहूँगा। स्पिन बॉलिंग भी बेहतरीन है। सेंटनर आपके पास वन ऑफ द बेस्ट T20 स्पिनर्स हैं आपके पास, जिस तरह से वेरिएशंस करते हैं शायद ही कोई उन जैसा कोई एक बॉलर हो इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में, स्पेशली इन वाइट बॉल, जो कि उन जितना जिसके पास कंट्रोल हो वो स्पीड में या फिर लेंथ में। दैन अगर हम सिसोदी की बात करें तो ही इज़ ऑल्सो अ फाइन T20 बॉलर। तो तीसरा मुकाबले की बात करें तो मैं उम्मीद करूँगा कि न्यूजीलैंड जो है वो कम बैक करे, और अगर कम बैक करता है तो बहुत बड़ी उनके लिए अचीवमेंट होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त रोकना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। एंड दे आर लुकिंग टू वाइट वॉश न्यूजीलैंड।